यानी तैयारी पूरी थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसके पीछे जो संदर्भ रहा वो टाइमलाइन देखना जरूरी हो जाता है, जिसकी वजह से इसे आप कह सकते हैं आग में जिसने घी डालने का काम किया, जिसकी वजह से 24 तारीख वाले हालात बने। हम आपको पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं, फिर समझाते हैं। देखिए 19 नवंबर को दरअसल शुरुआत होती है। क्या होता है, हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक याचिका दायर की और इसमें क्या दावा किया, मंदिर का दावा इस याचिका के माध्यम से किया गया कि यह मस्जिद नहीं मंदिर है। जिला कोर्ट में देखिए दोपहर 1 बजे क्या होता है, मामले की सुनवाई भी शुरू हो जाती है। याचिका उसी दिन दाखिल होती है और फिर सुनवाई भी शुरू हो जाती है 1 बजे। शाम 4 बजे सर्वे का आदेश सामने आ जाता है कोर्ट की तरफ से। उसके 1.5 घंटे बाद देखिए याचिकाकर्ता और अधिवक्ता कमिश्नर जो है वो कहां पहुंचते हैं, डीएम राजेंद्र पेंसिया से वो 5:30 बजे मुलाकात करते हैं। उसके बाद ठीक आधे घंटे बाद 6 बजे देखिए सर्वे की टीम के साथ वो मस्जिद भी पहुंच जाते हैं और मुस्लिम पक्ष के साथ वहां पर मीटिंग होती है। उसके बाद ठीक 7:30 बजे की टाइम देखिए सर्वे का काम संपन्न पूरा हो जाता है। यानी सुबह 9 बजे से शुरुआत हुई, 7:30 बजे चटमंगनी पट ब्याह की तर्ज पर याचिका दायर करने से लेकर कोर्ट का निर्देश, फिर सर्वे, सब कुछ 1 दिन के भीतर। और दरअसल यही वो वजह रही जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि इसने लोगों को उकसाने का काम किया। पक्षपात के आरोप लगाकर इसी माध्यम से लोगों को भड़काया गया और इस तरीके से ये पूरी साजिश जो है वो क्रिएट की गई। अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, 19 तारीख की पूरी टाइमलाइन आपने देखी। अब हम 24 तारीख पर आते हैं। 4 दिन का वक्त जिसमें कहा जा सकता है कि तैयारियों को अमली जामा पहनाया गया। अगर यह साजिश थी तो साजिश को अंजाम देने का पूरा खाका भी इसी 4 दिनों के भीतर तैयार किया गया होगा। कैसे देखिए 24 नवंबर को क्या होता है, पुलिस और लोगों के बीच झड़प होती है। यह कैसे होती है, दरअसल वहां पर सर्वे की टीम पहुंची थी। शुरुआत से लगाइए 24 तारीख को क्या क्या होता है हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। सुबह 6, सवा 6 बजे की वो टाइमिंग थी जब सर्वे की टीम पहुंची थी और फिर उसके बाद वहां पर अचानक से 3 तरफा हमला होता है पुलिस और जो सर्वे टीम पहुंची थी उसके ऊपर। उसके बाद से लेकर के अब तक इंटरनेट सेवा बंद है और ये पूरा विवाद क्या है ये समझना, आरोप और दावे क्या है, दोनों के बीच अंतर क्या है ये समझना भी ऐसे में जरूरी हो जाता है। देखिए तो 24 तारीख यही वो तारीख है जब संभल भड़क उठा। अब हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष की दलील देखिए। मुगल सम्राट बाबर ने मंदिर तोड़ा, मुस्लिम पक्ष कहता है कि अल्लाह का घर है, ये मस्जिद है। उसके बाद हिंदू पक्ष कहता है जामा मस्जिद श्री हरि का मंदिर है। ये दावे के साथ क्या कहा गया, हिंदू पक्ष का दावा झूठा है, मुस्लिम पक्ष ने यह कहा। एक और दावा 1529 में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, यह तथ्यात्मक रूप से पेश किया गया याचिका में। मुस्लिम पक्ष ने कहा यह जामा मस्जिद थी, है और रहेगी। अब देखिए आधार क्या बताया गया हिंदू पक्ष की तरफ से। भगवान कल्कि को समर्पित श्री हरिहर मंदिर का दावा किया गया। दरअसल ये वही मंदिर था जिसको 1527-28 में तोड़ा गया। मुस्लिम पक्ष कहता है जामा मस्जिद से छेड़छाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, न की जाए। मंदिर के अंदर कई सबूत मौजूद है, हिंदू पक्ष ने कहा। मुस्लिम पक्ष ने सिरे से इन सबूतों को खारिज कर दिया, कहा कोई सबूत नहीं। तो इसके अलावा कोर्ट के आदेश पर सर्वे, हिंदू पक्ष यह कहता है कि हम तो कोर्ट का आदेश पालन कर रहे हैं, इसमें क्या गलती है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि सर्वे में आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई, यही तो पक्षपात है। और इस पूरे मामले में अब आप जानते हैं किस तरीके से संभल सुलग उठा है। लगभग 2500 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस की सतर्कता नजर आ रही है। संभल में फिलहाल इंटरनेट बैन है, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सारी तैयारियां और जांच की दिशा माहौल को शांत कर पाएंगे। फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है। न्यूज़ 24 के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई उससे साफ देखा जा रहा है कि कैसे हर जगह पत्थर और हिंसा के निशान मौजूद हैं। हमारी टीम ने सुबह उस इलाके का दौरा किया जहां हिंसा भड़की थी। वर्तमान समय में भले ही सब कुछ नियंत्रण में नजर आ रहा था, लेकिन कई घरों पर ताले लगे थे। संभल में जहां हिंसा हुई थी वहां ज्यादातर लोग घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। इलाके में ज्यादातर घरों में ताले लटके हुए हैं। गलियों में सिर्फ पुलिस का पहरा है। संभल की शाही जामा मस्जिद में टंकी रोड पर मैं मौजूद हूं, जहां की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि ये तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं। देखिए यहाँ पर अधिकतर घर जो हैं उनमें अब ताले लटक चुके हैं और इसकी 2 वजह हो सकती हैं कि या तो लोगों के मन में अभी भी दहशत है कि आखिर ये जो घटना हुई, अचानक से एक बड़ी भीड़ जो उपद्रवियों की थी वो यहाँ पर पहुंची और पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, गाड़ियों में आग लगाई गई, या फिर क्योंकि अब पुलिस का एक्शन इसमें शुरू हो चुका है और जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने हैं उसमें कई लोग इन आसपास के घरों की छतों से भी पथराव करते हुए नजर आए हैं। तो जाहिर तौर पर अब पुलिस के जो दबिश है वो लगातार चल रही है और उन लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है जो इस पूरे उपद्रव के पीछे थे। जिन लोगों ने भीड़ यहाँ तक पहुंची वो तो है ही टारगेट पर, लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों ने पत्थरबाजी को अंजाम दिया, देखिए ये अंदर गली की तरफ हम आए हैं, यहाँ से भी बड़ी संख्या में जो उपद्रवी थे
वो पथराव कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर भी घरों में ताले लटके हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ से लोग जो हैं वो अपने ज़रूरत का 4 से 5 दिन का सामान जो है वो पैक करके यहाँ से निकल गए हैं। रविवार दोपहर हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में भी हिंसा भड़क चुकी थी। ऐसे में उस इलाके का जायजा भी हमारी टीम ने लिया। हमारी टीम वहां पहुंची जहां से एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया था। जब वहां मौजूद महिलाओं से बात की तो उन्होंने जो बातें बताई वो चौंकाने वाली थी। इस वक्त मैं संभल के हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में मौजूद हूं, जहां पर लोगों के बड़े गंभीर आरोप हैं पुलिस प्रशासन पर कि जब हिंसा हुई जहां पर मस्जिद के पास, उसके बाद पुलिस ने जब दबिश देना शुरू की तो कई जगहों से घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। और ऐसे ही एक घर में मैं मौजूद हूं। इनका कहना है कि इनके घर में पुलिस घुसी और कई चीज़ों को नुकसान पहुँचाया। जो है गेट तोड़े, ये मशीन है ये भी दिखा रहे हैं। और इस घर से भी जो पुलिस 2 महिलाओं की बात कर रही है उनमें से एक महिला को इसी घर से हिरासत में लिया गया है। यहीं से पुलिस लेकर गई है। पुलिस का हालांकि साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं की तरफ से भी पत्थरबाजी हुई थी, जिसको लेकर पुलिस का एक्शन हो रहा है। हमारे साथ परिवार के लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा साबरी नाम है। तो पुलिस कब आई थी यहाँ पर? पुलिस क्या नाम है, जब हमारे क्या नाम है घर में से बढ़ के किवाड़ तोड़ के और घर में बढ़ गई। हम तो घर में पड़े थे, यहाँ घर में दे लिए थे। मैं तो क्या नाम है वहाँ को गई थी, नंद के घर को गई। नंद भाप जाती घर में से लेगा लोंडिया को निकाल के किवाड़ तोड़ के। हाँ, तो लड़की को क्यों लेगा? क्या उस पे वो बहू को भी लेकर जा रहे थे। बहू को 4 से 10-15 दिन का लड़का है, इसे छोड़ गए। हाँ ना, तो इसे भी लेकर जा रहे थे। मैं नाती मैं आ गई थी बाद में। लड़की है उसको कितने साल की है वो? ऐसे ये 15-16 साल की है मेरी बच्ची, जो मेरी बच्ची को लेकर तो क्या वो सुबह घर से गई हुई थी वहाँ मस्जिद के पास? ना यहाँ ही घर में से ही लेकर गए। हमें क्या पता क्या हुआ क्या ना हुआ, हम तो अपने घर में थे। हाँ, ये खेड़ा इलाके में भी पथराव हुआ था? हमें न पता साहब, हम तो हमारी नंद भावजे के घर में थी। मैं तो क्या नाम है वहाँ को गई थी नंद के घर को, मैं ना थी। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने कई घरों में तोड़फोड़ की और एक नहीं बल्कि 3 महिलाओं को पकड़ कर ले गए। देखो यहाँ से सड़क तक कैसे ईंट चली जाएगी, तुम खुद ये सोचो भाई, कैसे ईंट चली जाएगी? यहाँ से क्या गलती है? तो तकरीबन कितने बजे पुलिस आई थी? कितने लोग थे पुलिस के? पूरे पुलिस तो सड़क पूरी भर रही थी पुलिस से। भैया हमने सड़क पे जाकर नहीं देखा, बस सुनना है। पूरी सड़क पुलिस से भर रही थी। कितने बजे की बात है? कितने बजे की? तो सवाल कई है, लेकिन चुनावी नतीजों ने जिस तरह पक्ष विपक्ष के बीच आरोपों को धार देने का काम किया है, उसके बाद संभल की हिंसा ने इस राजनीति को और गरमा दिया है। लेकिन इतना तय है, संभल में जो कुछ भी हुआ और हो रहा है उसमें भले साजिश का शक गहराता जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक विफलता, लापरवाही को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ अहम सवाल इस हिंसा से जुड़े खड़े होते हैं, जो न्यूज़ 24 आज उठा रहा है। हम आपके सामने रखते हैं, एक एक करके देखिए। रविवार के दिन तड़के कैसे भीड़ की शक्ल में हमलावर इकट्ठा हो गए? पहला सवाल, रविवार यानी कि छुट्टी का दिन होता है, क्या बिना किसी तैयारी के संभव है कि हजारों की तादाद में नकाबपोश हमलावर इकट्ठा हो जाएं सुबह सुबह और 3 तरफा पुलिस पर हमला हो जाए? यह घटनाक्रम साफ तौर पर साजिश के एंगल की तस्दीक करता है। अब ऐसे में एक और सवाल खड़ा होता है, सवाल नंबर 2, क्या खुफिया तंत्र को इसकी जानकारी नहीं हुई? और अगर जानकारी नहीं हुई तो लोकल इंटेलिजेंस का यह सीधा सीधा फेलियर है, इससे इनकार नहीं हो सकता और यूपी पुलिस के लिए एक चिंता का सबब होना चाहिए। तीसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 आपके सामने, छतों गलियों में भारी तादाद में पत्थर इकट्ठा कैसे? ये सब कुछ होता रहा लेकिन एलआईयू को कोई भनक नहीं लगी या जानबूझकर जानकारी साझा नहीं की गई? ये भी एक गंभीर सवाल होता है भीतरघात का। चौथा सवाल देखिए, आग भड़काने वाले क्या बाहर से आए थे? दरअसल पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग वो भी ये दावा कर रहे हैं कि संभल में आग भड़काने वाले लोग बाहर से आए। तो इंटेलिजेंस एक हफ्ते से चल रहे इस घटनाक्रम को आखिर भांप क्यों नहीं पाया? और आखिरी और 5वां सवाल आपके सामने, क्या हिंसा कई दिनों की साजिश का हिस्सा है जिस पर जांच चल रही है? और यह सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस प्रशासन का दावा है कि उपद्रवियों की ओर से गोलियां दागी गई। इसका मतलब कई दिनों से साजिश रची जा रही थी, हथियार जमा किए गए और इस दौरान निगरानी में सख्ती का अभाव रहा। कारण जो भी हो, विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर योगी आदित्यनाथ हैं, जिनको उन्हीं के अंदाज में राहुल गांधी ने घेरते हुए कहा कि योगी राज्य में कोई सेफ नहीं। हालांकि ऐसे मसले जिसमें भला किसी का नहीं और समाज के तौर पर नुकसान सबका। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात वाकई रास्ता दिखाती है कि हर मस्जिद में शिवलिंग खोजना ठीक नहीं, लेकिन धर्म जब चुनावी हथकंडा बन जाए तो फिर ऐसे सुझावों का कोई मोल रह नहीं जाता। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।